वॉइस डेली के एक और फ्रेश एपिसोड में आपको वेलकम कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि अगले चंद मिनट का आपका और हमारा ये साथ काफी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव रहेगा, क्योंकि आज की एपिसोड भी सजी है कुछ ऐसी वीडियोस से जो न सिर्फ आपको एंटरटेन बल्कि इसके साथ साथ इंस्पायर भी करेंगी। और हम जो इतनी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए दुनिया जहां से तलाश करके लाते हैं, तो हमारी मेहनत पर एक शाबाश तो बनती है। और उसका बेहतरीन तरीका यह है कि नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस कीजिए और नए आने वाले दोस्त रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक फ्यूचर में भी पहुंचती रहें। दोस्तों, आपने ये मुहावरे तो जरूर सुने होंगे कि फलां बहुत काली जुबान वाला है या फलां की जुबान बहुत लंबी है, लेकिन क्या आपने कभी कोई ऐसा शख्स देखा है कि जो अपनी जुबान को गुब्बारे की तरह फुला भी सकता हो? अगर नहीं तो जरा इस लड़के का टैलेंट चेक कीजिए। हमें पूरा यकीन है कि हमारी तरह आप में से हर एक को रेस्टोरेंट में जाकर ऑर्डर करते वक्त कभी ना कभी इस सिचुएशन का सामना जरूर करना पड़ा होगा कि जब मेन्यू में मौजूद चीजें आपको कंफ्यूज करती हों कि न जाने ये कैसी होगी। तो ऐसे परेशान कस्टमर्स के लिए इस रेस्टोरेंट ने क्या कमाल हल निकाला है। नहीं दोस्तों, ये कोई सैनिटाइजर या एयर ह्यूमिडिफायर नहीं है, बल्कि ये एक प्रोजेक्टर मेन्यू है, जिसकी मदद से आप मेन्यू में मौजूद चीजें अपने टेबल पर देख सकते हैं। और उससे न सिर्फ आपको ये अंदाजा हो जाता है कि बनने के बाद ये कैसी लगेगी, बल्कि इसके साथ साथ आप ये भी जान सकते हैं कि ये कितनी मिकदार में आएगी। क्यों है ना कमाल का आइडिया। इसकी वजह से आप ज्यादा फूड ऑर्डर नहीं करोगे, आपका बिल कम बनेगा और खाना जाया भी नहीं होगा। वैसे फूड वेस्टेज से हमें देसी शादियां याद आ गई हैं, जिनमें खाना खाया कम और जाया ज्यादा किया जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ शादियों पर मेहमानों की तादाद से कहीं ज्यादा खाना तैयार करवाया जाता है, चुनाचे वो बच भी जाता है, जिसे लोग बाद में पैक करवाकर घर ले जाते हैं। लेकिन इंडियन बंगाल की इस लड़की पापियाकार के भाई की शादी पर जब खाना बच गया तो फूड वेस्ट करने या घर ले जाने की बजाय उसने एक बेहतरीन मिसाल कायम की। वेडिंग हॉल ही से उसने खाना पिक किया और कोलकाता रेलवे स्टेशन पर ले जाकर गरीबों को भी अपनी शादी की खुशियों में शरीक कर लिया। जरा देखिए तो कीमती लिबास में मलबूस और ज्वेलरी पहने पापिया किस तरह स्टेशन पर बैठी मोहब्बत से गरीबों में वही खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रही है जिससे कुछ देर पहले उसने अपने मेहमानों की तवाज़ो की थी। और बिलाशुबा शादी की खुशियों में गरीबों को भी शरीक करने की एक ऐसी मिसाल है जिसे हर जगह फॉलो किया जाना चाहिए। शादियों का जिक्र हो ही रहा है तो चलिए आपको एक इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाते हैं, जिसमें दुल्हन अपने वेडिंग वेन्यू पर एंट्री करने से ही इनकार कर देती है, जिसकी रीजन ये थी कि एंट्री के वक्त उसकी मर्जी का गाना नहीं चला था। कई लोगों के समझाने के बावजूद दुल्हन उस वक्त तक शादी हॉल में एंटर न हुई जब तक उसका कहा गया गाना पिया मोहे घर आए न चला दिया गया। और अगर इस शादी की वीडियो ने आपको हैरान नहीं किया तो पेशे खिदमत है एक और इंडियन शादी की वीडियो, जिसमें दुल्हा मियां दुल्हन के गले में माला पहनाने और मांग में सिंदूर भरने ही वाले थे कि अचानक से स्टेज पर एक आदमी चढ़ा और उसने जबरदस्ती दुल्हन की मांग में सिंदूर भर दिया। बताया गया कि ये शख्स दुल्हन का एक एक्स लवर था जो कुछ महीने से काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया था और इसी दौरान लड़की की शादी कहीं और तय कर दी गई। और जब इस शख्स को इल्म हुआ तो उसने फिल्मी अंदाज में शादी में मुदाखलत करने का फैसला किया। लेकिन जबरदस्ती लड़की की मांग में सिंदूर भरने के बाद जब वो जेब से कुछ और चीजें निकालने लगा तो फैमिली को होश आया और उन्होंने उसे काबू करके खूब पिटाई की। वैसे इस आशिक की ऐसी हरकत के बाद वो लड़की दुल्हन बनी किसकी? उस दूल्हे की जिसने माला गले में पहनाई थी या उस शख्स की जिसने जबरदस्ती मांग में सिंदूर भरा? अगर आप इस बारे में कोई इल्म रखते हो तो कमेंट करके जरूर बताना। अनफॉर्चुनेटली खवातीन के साथ जबरदस्ती करने के ऐसे वाकयात दुनिया में हर जगह पर होते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान की पंजाब पुलिस ने इस तरह के वाकयात को रोकने के लिए विमेन सेफ्टी ऐप इंट्रोड्यूस करवाई है। और इसकी एक सक्सेस स्टोरी खानेवाल के एरिया थाना कबीरवाला में उस वक्त सामने आई जब एक आवारा लड़का कॉलेज जाती एक लड़की को मुसलसल तंग कर रहा था। उस लड़की ने फौरी तौर पर विमेन सेफ्टी ऐप के जरिए पुलिस को इत्तला दी। इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर में मौजूद खातून पुलिस अफसर ने उस लड़की को अपनी मोबाइल लोकेशन ऑन रखने का कहा और फिर चंद लम्हों के अंदर अंदर वहां पर पुलिस पहुंची और उस आवारा लड़के को फौरी अरेस्ट कर लिया।
पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने बाद में इस वाक़े की रीएनेक्टमेंट करवा के आवाम और खुसूसन खवातीन की अवेयरनेस के लिए ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की, और बिलाशुबा इस स्टेप की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। और हम भी अपने पंजाब से देखने वाले तमाम व्यूअर्स को यही रिकमेंड करेंगे कि अपने अपने मोबाइल्स में ये सेफ्टी ऐप जरूर इंस्टॉल कीजिए। दोस्तों, दुनिया भर में मोटर बाइक्स सफर करने का एक जरिया है, लेकिन हमारे देसी लोग इन मोटर बाइक्स को सामान ढोने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन भाई साहब ने तो सारी हदें पार कर डाली। ये अपनी मोटरसाइकिल कार्ट पर एक पूरी गाड़ी रखकर कहीं ले जा रहे थे। और इस वीडियो में तमाम गाड़ी रखने वालों के लिए एक लेसन भी है कि भैया एक मोटरसाइकिल भी साथ खरीद लो, कि कभी अगर गाड़ी खराब होकर रुक गई तो कम से कम उसे बाइक पर रखकर ठीक करवाने तो ले जा सकोगे। वो जमाने चले गए जब कुत्ते सिर्फ हिफाजत और चौकीदारी किया करते थे। आज के जदीद दौर में तो कुत्ते बाकायदा गाना गाना शुरू हो चुके हैं। यकीन आए तो ये वीडियो देख लीजिए, जिनमें एक भाई साहब हारमोनियम पर रियाज कर रहे थे तो गली से गुजरने वाला एक कुत्ता भी उनके सुर से सुर मिलाने आन पहुंचा। वैसे ये वीडियो देखने के बाद बहुत से लोगों का कहना ये था कि वो कुत्ता उसके साथ मिलकर गा नहीं रहा था, बल्कि उसकी मिन्नतें कर रहा था कि भाई तू बहुत बेसुरा है, खुदा के वास्ते गाना बंद कर दे। दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि शेर सबसे बड़ा शिकारी जानवर है जिसे गोश्त खाना बेहद पसंद है। लेकिन क्या आपने कभी शेर को मांस की बजाय घास खाते देखा है? जी हाँ दोस्तों, कभी कभार शेर घास भी खाते हैं, लेकिन उसका मकसद भूख मिटाना नहीं होता, बल्कि बाजुकात जब शेर का मैदा खाना ठीक तरह से हजम नहीं कर पाता तो उस वक्त शेर ये घास खाते हैं जो उनके पेट में जाकर इरिटेशन करते हैं और जिनसे उन्हें फौरी उल्टी आ जाती है, जिसके जरिए घास के साथ साथ उनके पेट से वो खाना भी बाहर निकल आता है जो ठीक से हजम नहीं हुआ था। यानी जिस तरह हम अपनी बीमारी के इलाज के लिए मुख्तलिफ टोटके करते हैं, तो भैया जानवर भी हमसे पीछे नहीं हैं, वो भी मुख्तलिफ तरीकों से अपना इलाज कर लेते हैं। ये भाई साहब अपने पालतू कछुए को हर साल कई महीनों के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, और हैरत की बात ये है कि नन्हे मुन्ने टॉर्टॉइज को बिल्कुल भी कुछ नहीं होता। अब अगर आपको ये जुल्म लगता है तो जान लीजिए कि असल में ये भाई साहब उन कछुओं को नेचुरल एटमॉस्फेयर फील करवाने के लिए विंटर्स इफेक्ट क्रिएट करते हैं। हर साल कछुए सख्त सर्दी के मौसम में ब्रूमेशन की स्टेट में चले जाते हैं, जो हाइबरनेशन की एक फॉर्म है, और इस हालत में इन कछुओं का मेटाबॉलिज्म इस कदर स्लो हो जाता है कि उनका दिल 10 मिनट में सिर्फ एक मर्तबा धड़कता है, और ऐसा करना उनकी सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है। इसीलिए दुनिया भर में टर्टल और टॉर्टॉइज को पेट जानवर के तौर पर रखने वाले लोग हर साल उन्हें कई महीने के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। कुछ साल पहले फिलीपींस में 6.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, और जरा देखिए कि इस जल्जले के दौरान बिल्डिंग की क्या हालत थी। मगर फॉर्चुनेटली बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, क्योंकि वो ऐसे जल्जलों के लिए पहले ही सोच समझकर तामीर की गई थी। पूरा बिल्डिंग स्ट्रक्चर कई इंच तक इधर उधर झूल सकता है, जो इसे गिरने से बचा लेता है। तो व्यूअर्स, ये थी वॉइस डेली की आज की एपिसोड, जो हमें पूरा यकीन है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा ही है तो नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलिए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।